वक्फ संशोधन अधिनियम अब देश में लागू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक दलों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मौलानाओं की ओर से इस बिल के खिलाफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इसी बीच राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महाज ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के पक्ष में मोदी सरकार का समर्थन किया। ये संगठन इस बदलाव से काफी संतुष्ट है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने विरोध कर रहे मौलानाओं के खिलाफ कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये विरोध सिर्फ उन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। इन्हें डर है कि अब उनकी कब्जाई हुई जमीनें वक्फ को वापस मिल जाएंगी, इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं। वसीम राइन ने आगे कहा कि वक्फ संशोधन मोदी सरकार का एक सराहनीय कदम है और पसमानदा मुस्लिम समाज इससे खुश है। उन्होंने उन राजनीतिक दलों पर भी आरोप लगाया जो इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं और कहा कि वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। वसीम राइन ने यह भी कहा कि उनका संगठन मुस्लिम समाज को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में जागरूक करने का काम करेगा। उन्होंने सरकार से ये मांग की कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालों की सूची सार्वजनिक की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वसीम राइन ने यह भी कहा कि अजीब बात है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या अन्य मौलाना, हकीकत यह है कि वो लोग वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। हम पसमानदा मुसलमान केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती हैं, वो दरअसल हमारे हक को छीनने का काम करती हैं। अगर वो सच में मुसलमानों के लिए हमदर्द होती तो हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाती। हम सरकार से अपील करते हैं कि वे वो विरोध करने वाले नेताओं की वक्फ संपत्ति को सार्वजनिक करें।